ट्रंप का पाकिस्तान की तरफ झुकाव, भारत के लिए शदीद दबाव। मोदी की पॉलिसियां भारत को ले डूबी। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। अमेरिका और चीन से कशीदगी के बाद भारत तन्हा रह गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान को भारत के बराबर हैसियत देकर नई सिफारती कशीदगी को जन्म दिया। भारत को आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना मोदी तस्लीम करने पर मजबूर है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा नुकसान का बाइस है। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ ना चल सके। मोदी अमेरिका को छोड़कर फिर चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देकर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी ने ट्रंप के लिए अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मुखफ़्फ़ करार दिया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबरी के साथ डील किया। इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर रसूख को महदूद कर दिया। भारतीय फिजाइया हरकतें मज़ाहिया। मोदी सरकार बदनामी छुपाने के लिए पैंतरे बदलने लगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ। 3 माह की खामोशी के बाद भारतीय एयर चीफ का मुज़ाहिका खेज बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह करने का शोशा छोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ झूठे दावे के सबूत देने से कासिर। इंडियन तैयारों की तबाही का एतराफ खुद भारतीय आर्मी चीफ कर चुके। भारतीय पार्लियामेंट में भी भारतीय तैयारों की तबाही के सबूत दुनिया को दिखाए गए। सदर ट्रंप की भी मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराने के सबूत पेश किए। भारतीय पायलट्स की कॉकपिट गुफ्तगू भी ब्रीफिंग में सुनवाई थी। ट्रंप का एक और अमन मिशन कामयाब। सदर ट्रंप ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करवा दिया। दोनों मुल्कों के सरबराहान के जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। लड़ने की बजाय तिजारत और मईशत को तरजीह दें। अमरीकी सदर की अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान के साथ फौजी ताउन पर आयद पाबंदी हटा दी। रूस से डील आखिरी मरहले में है। रूसी सदर से मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। क्रेमलिन के मुआवन की दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने फ़रीक़ैन में मुआहदा करवाने में मदद दी। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए नए दौर का आगाज़ है। तारीखी मुआहदे पर सदर इल्हाम उलियूफ और अज़रबैजान की अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा, अज़रबैजान और आर्मीनिया में 3 दहाइयों से जारी तनाज़े का हल तारीखी लम्हा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की भी अमन मुआहदा करवाने पर सदर ट्रंप की तारीफ। एक्स पर लिखा, अमरीकी सदर की अमन काविशें तारीखी और इंसानियत की खिदमत के मुतरादिफ हैं। पाक भारत जंग बंदी भी ट्रंप की काविशों से मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए सऊदी वली अहद की जानिब से दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी और डॉक्टर तौकीर शाह भी मौजूद थे। अर्ज़े वतन को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल। 2 दिन में हलाक ख्वारिज की तादाद 47 हो गई। 7 और 8 अगस्त को योग के इलाके संबाजा में कार्रवाई के दौरान 33 ख्वारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है।
सदर और वज़ीर आज़म की फतना अल ख्वारिज के 47 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज के होते 2000 अफराद का जत्था बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। ये 1-2% गुमराह लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं है। नाराज बलोचों को कौन सी नाराजगी है? मासूम मुसाफिरों को पंजाबी के नाम पर कत्ल किया जाता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अमन के लिए किसी से भी मुज़ाकरात के हामी हैं। दुश्मन अनासिर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसे नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मॉनसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। नौशहरा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। रेलवे कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग, कौंसा, गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव नॉर्मल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोलने का फैसला। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के। लाहौर थाना शादमान नजरियातिश केस का फैसला महफूज। 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। एटीसी लाहौर के जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा शामिल। महमूदुल रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी मुल्जिमान में शामिल। कोट लखपत जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। केस में 41 मुल्जिमान नामजद, 15 इश्तिहारी करार दिए जा चुके। एटीसी लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत जलाओ घिराव के केसेस की समाअत। उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज की। जरताज गुल की सजा के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ आयद कर दिया। जरताज गुल सजा याफ्ता हैं, पहले सरेंडर करें। सरेंडर किए बगैर अपील काबिल समाअत नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। जरताज गुल की 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें बतौर एतराज़ केस मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का हुक्म। खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अजलास। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, गंदम के छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम के काश्तकारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। पाकिस्तान ने खत्ते में भारत की बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। टेक्नोलॉजी के एतबार से बेहतरीन 5 तैयारे मार गिराए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटा दी। वो अपने जख्म आज भी चाट रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, हमने 14 रोज तक मार्का हक के जश्न का ऐलान किया है। भारत को पता लगना चाहिए जीत का जश्न कैसा होता है। मार्का हक की कामयाबी और आज़ादी का जश्न। गवर्नर हाउस सिंध में मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम। रैली की क़यादत गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने की। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत नून लीग पंजाब का तंजीमी इजलास। ज़िमनी इंतखाबात और मुतवक्का बल्दियाती इलेक्शन पर मुशावरत।
तंजीमी अहदेदारों का विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी पर भी इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज की कारकर्दगी के बाकी सूबे भी मोतरफ हैं। पंजाब हुकूमत के तमाम इक़दामात और फलाही प्रोग्राम्स आम आदमी से मुतल्लिक हैं। वज़ीर आज़म मुल्की वक़ार बहाल करने के लिए दिन रात कोशा हैं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। PTI ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई। PTI वालों को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। नैब का अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता आज़म का यादा। नैब के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। 2025 की पहली 2 तिमाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी, 532.33 अरब रुपए की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वजारतों, महकमों और इदारों के हवाले की गईं। 12,611 मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलवाई। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 51 केनाल सरकारी अराजी CDA के हवाले की। वज़ीर आला KP की ज़र सदारत अमन जिरगा। कबायली अमायदीन का अमन के लिए हुकूमत का साथ देने का ऐलान। हम हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम के अमन का मसला अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ तजारती रास्ते खोले जाएं। कुरम के मसले को पुरअमन अंदाज में हल करने पर वज़ीर आला के मशकूर हैं। जिरगा उमायदीन की गुफ्तगू। जजा और सजा का निज़ाम ठीक होने तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। PTI वालों को इंसाफ चाहिए तो अदालतों में जाएं। उनको NRO नहीं मिलना। जो लोग माजी में कहते थे NRO नहीं देंगे, वो आज NRO मांग रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खदशा है PTI खुद अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद ना ले आए। 5 अगस्त के एहतजाज की नाकामी सबके सामने है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने शाह अब्दुल लतीफ भताई के मज़ार पर हाज़िरी दी।